औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट द डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, वो हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड को स्टार्ट करने से पहले अगर हम सिर्फ वर्ड ट्रेड की बात करें, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, तिजारत कहते हैं, तो लफ्ज तिजारत का बेसिकली मतलब क्या होता है? लफ्ज बेसिकली तिजारत का मतलब होता है किसी चीज को खरीदना और बेचना। तो जब भी किसी चीज को खरीदा और बेचा जा रहा होगा तो उसे हम किस चीज का नाम दे रहे होते हैं? उसे हम तिजारत का नाम दे रहे होते हैं, या उसे हम तिजारत कंसीडर कर रहे होते हैं। तिजारत दो तरह की होती है, मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर। मुल्क के अंदर जो भी तिजारत होगी, जो भी बाइंग एंड सेलिंग विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री की जा रही होगी, उसे हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कह सकते हैं, लोकल ट्रेड भी कह सकते हैं, नेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अंदरूनी तिजारत या दाखिली तिजारत का नाम दिया जा रहा है। विद इन पाकिस्तान जो भी चीज खरीदी और बेची जा रही होगी वो क्या कहलाएगा? हमारा डोमेस्टिक ट्रेड। पाकिस्तान से बाहर कोई चीज खरीदेंगे, बेचेंगे, ले जाकर सेल करेंगे या बाहर से परचेज करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल-अक़वामी तिजारत या बैरूनी तिजारत कह रहे होंगे। इसे इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं, फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जिसमें जो वो ट्रेडिंग जो कर रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे? आउटसाइड द कंट्री कर रहे होंगे, बाहर मुल्क में ले जाकर माल को क्या कर रहे होंगे? बेच होंगे। आउटसाइड द कंट्री जो है वो माल को खरीदा और बेचा जा रहा होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। दाखिली तिजारत में और बैरूनी तिजारत यानी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है हमारे पास? पहली बात तो ये कि भाई जो विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री की जाएगी वो डोमेस्टिक है, जो आउटसाइड द बाउंड्री की जाएगी वो इंटरनेशनल। डोमेस्टिक ट्रेड में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होती हैं, खरीदो फरोख्त होती हैं, वो सेम करेंसी में होती हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज खरीदोगे बेचोगे वो रुपए में खरीदोगे, रुपए में बेचोगे। पाकिस्तान की जो अपनी लोकल करेंसी है उसको हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। या लोकल से मुराद होता है मुकामी, या लोकल का हरगिज मतलब गैर महंगी नहीं होता। लोकल बेसिकली मींस मुकामी करेंसी में चीज खरीदोगे, मुकामी करेंसी में चीज बेचोगे। जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में आप क्या कर रहे होगे? डिफरेंट करेंसीज को क्या कर रहे होगे? इस्तेमाल कर रहे होगे। डिफरेंट करेंसीज को आप यूज करते हुए जो वो चीजों को क्या कर रहे होगे? परफॉर्म कर रहे होगे। मतलब आप इंटरनेशनली जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो, सेल करते हो, एक्सपोर्ट बाई करते हो, इंपोर्ट दरामद बरामद, तो वो हमेशा किसमें होती है बेटा? डॉलर्स में होती है। इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर्स। क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिका और इसके अलावा जो है वो यूरोपियन यूनियन की एक सुपर पावर हमारे पास मौजूद है, तो अमेरिका की जानिब से जो वो एक कंसिडरेशन की गई है, या उन्होंने जो वो एक एग्रीमेंट करवाया हुआ है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, कि दुनिया में जितनी भी ट्रेडिंग होगी किसी भी दो मुल्कों के दरमियान, वो हमारे पास डॉलर्स में होगी। ठीक है, ब्रिटेन वुड एक जगह है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन वुड नामी मुकाम पर एग्रीमेंट हुए थे कि दुनिया भर के जो फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे संभाला जाए। उसके बाद उस जगह पे एग्रीमेंट हुआ था, देन उसके बाद मेंबर कंट्रीज बनते गए, फिर वर्ल्ड बैंक वजूद में आया, आईएमएफ वजूद में आया, एंड देन ये बात मुश्तरका तौर पर तय पाई गई कि दुनिया भर में जो भी ट्रेडिंग की जाएगी वो डॉलर्स में की जाएगी। तो लिहाजा पाकिस्तान इंडिया से, इंडिया ईरान से, ईरान अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान दुबई से, दुबई सऊदीया से, कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क से कोई भी चीज परचेज करेगा, कोई भी चीज खरीदेगा, वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो वो क्या करेगा? खरीदेगा। इन टर्म्स ऑफ डॉलर चीजों को क्या किया जा रहा होगा? खरीदा और बेचा जा रहा होगा। इन टर्म्स ऑफ डॉलर चीजों को क्या किया जाएगा? खरीदा और बेचा जाएगा। तो दैट इज व्हाई क्या कह रहे होते हैं? डोमेस्टिक ट्रेड में करेंसी सेम रहती है, इंटरनेशनल ट्रेड में करेंसीज क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। डोमेस्टिक ट्रेड के लिए गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा स्पेसिफिक रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इतनी नहीं होती। गवर्नमेंट की जानिब से स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा जो वो रिस्ट्रिक्शंस जो वो अप्लाई नहीं की जा रही होती, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो वो नहीं लगाई जा रही होती। जबकि इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो वो गवर्नमेंट की जानिब से रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होती है, पाबंदियां गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ज्यादा क्या की जा रही होती है? अप्लाई की जा रही होती है। ठीक है, पाबंदियां गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो ज्यादा जो अप्लाई होती हैं, ज्यादा जो चार्ज होती है, वो किसमें होती है? इंटरनेशनल ट्रेड में। डोमेस्टिक ट्रेड में हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह के अंदर उसका जो है वो इम्पैक्ट आ रहा होता है। तवाज़ुन तिजारियत और तवाज़ुन अदायगी में उसका जो है वो क्या होता है? इम्पैक्ट आ रहा होता है, या उसका जो है वो इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में एक और हमारे पास बड़ा मेजर डिफरेंस होता है।
कि गवर्नमेंट की जानिब से जो वो पॉलिसीज नहीं पब्लिश की जा रही थी डोमेस्टिक ट्रेड के लिए, मुल्क में जो चीज़ें खरीदी और बेची जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा उसकी पॉलिसीज पब्लिश नहीं की जाती, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या की जाती है, पॉलिसीज पब्लिश की जाती है, बाकायदा छापी जाती है, गवर्नमेंट की जानिब से रूल्स एंड रेगुलेशंस पब्लिश किए जा रहे हैं। अच्छा जी, डोमेस्टिक ट्रेड जब भी की जाएगी तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। इंश्योरेंस अगर करवाएंगे, बीमा करवाएंगे, इंश्योरेंस क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, फिर हम पार्टनर की आईटीबी में पढ़ कर आ रहे हो कि इंश्योरेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस अगर आप करवाते हो डोमेस्टिक ट्रेड में तो जाहिर है वो मुल्क के अंदर होता है तो चार्जेस कम होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में इंश्योरेंस के चार्जेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। फिर सम टाइम मुल्क की तिजारत में इंश्योरेंस रिक्वायर्ड भी नहीं होती, घर से आप जो वो जा रहे हो, चिकन लेकर आ रहे हो, चावल लेकर आ रहे हो, तो इंश्योरेंस करवाओगे कि भाई भैया 5 किलो चिकन देना, जरा इंश्योर करके देना कि रास्ते में चिकन जो भाग दे तो फिर हमारे मसला आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली नॉर्मली डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर बहुत सारी चीजें ट्रांजैक्शन खरीदो फरोख्त होती है, उसको इंश्योर्ड नहीं किया जा रहा, तो उसको इंश्योरेंस नहीं कर रहे होते, ठीक है। और जब इंटरनेशनल ट्रेड की जाती है तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंश्योरेंस की जाती है और उसके चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या टैक्स वगैरह डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर कम होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना आसान होता है, पैसा कम लगता है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डोमेस्टिक के जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा होता है, ठीक है। पढ़ लो इसको। इंटरनेशनल ट्रेड के हमारे पास कुछ फायदे भी होते हैं। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बैनुल अक़वामी तिजारत करते हैं, माल एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाकर बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उससे के कुछ फायदे भी हैं। देखो आज के दौर में ना कोई भी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमी आज के दौर में दो तरह की होती है, इकोनॉमी कहते हैं नेशन, मुल्क, एक क्लोज एक ओपन। क्लोज इकोनॉमी जो ना तो एक्सपोर्ट करेगा ना इंपोर्ट करेगा, ना तो बाहर किसी को कोई चीज बेचेगा ना बाहर से कोई चीज मंगवाएगा, उसे कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी जो बाहर माल ले जाकर बेचेगा भी और बाहर से माल मंगवाएगा भी, हम उसे किस चीज का नाम दे रहे हैं, हम उसे नाम दे रहे हैं ओपन इकोनॉमी का नाम दे रहे हैं, उसे हम ओपन इकोनॉमी जो क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इस ओपन इकोनॉमी जब होगी तो वो क्योंकि आज के दौर में कोई भी मुल्क सेल्फ सफिशिएंट नहीं, चीज खुद बना के इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो लाजमी तौर पर बाहर से जो वो क्या होती है, जरूरत होती है, लाजमी तौर पे उसकी जो वो उसको जरूरियात जो वो क्या होती है, फेस करनी पड़ रही होती है, उसको जरूरत जो वो हो रही होती है किसी चीज़ के हवाले से, ठीक है, कि वो क्या करेगा कुछ चीज़ बाहर ले जाकर बेचेगा, बाहर से मंगवाएगा, तो लाजमी इसकी जो वो हमारे पास जरूरियात जो वो दरपेश होती है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। पहली बात करते हैं फ़ायदे की, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। वो चीज़ें जो मुल्क में नहीं भी बनती वो हम क्या कर लेते हैं, मुल्क में मंगवा लेते हैं और क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। वो चीज़ें जो मुल्क में ईजिली दस्तियाब नहीं है, वो चीज़ें जो ईजिली मुल्क में नहीं मैसर हो सकती, हम इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए क्या कर लेते हैं, उन चीज़ों को मुल्क में मंगवा लेते हैं और मुल्क में इजीली जो वो क्या हो जाती है, मैसर हो जाती है, मुल्क में इजीली जो वो क्या हो जाती है, हमारे पास अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास प्रोविजन ऑफ गुड्स एट लो कॉस्ट, हमें चीज़ें जो वो क्या हो जाती हैं, कम कीमत पे मिल जाती है। कि हमारे पास पहली बात है कि जैसे जो चीज़ें हमारे मुल्क में नहीं बनती, जैसे कि हेडिंग नंबर 1 में हमने कहा, ठीक है, वो चीज़ें मंगवा लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर लैपटॉप नहीं बनता, पाकिस्तान में मोबाइल नहीं होता, तो हम इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से क्या कर लेते हैं, वो चीज़ें मुल्क में हासिल कर लेते हैं, वो चीज़ें मुल्क में क्या हो जाती है, मुहैया हो जाती है, वो चीज़ें मुल्क में हम जो वो हासिल कर लेते हैं, दस्तियाबी हो जाती है उन चीज़ों की। नंबर 2, प्रोविजन ऑफ गुड एट लो प्राइसेस, हमें कम कीमत पे चीज़ों की दस्तियाबी हो जाती है, कम कीमत पर चीज़ें मैसर हो जाती हैं। जो मुल्क हमें अच्छे रेट दे रहा होगा, हमें जितनी सारी कंट्रीज हैं, इतनी सारे ममालिक हैं, जो मुल्क हमें अच्छे रेट दे रहा होगा, जो मुल्क हमें कम रेट पे माल सप्लाई कर रहा होगा, हम उस मुल्क से माल क्या कर लेंगे, मंगवा लेंगे, उस मुल्क से माल खरीद लेंगे। तो इस तरह चीज़ें हमें कम कीमत में मिल जाती है, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ मुल्क में पाकिस्तान में नहीं बनती और वो चीज़ें हमारे पास उस चीज़ की जो वो खुद बनाते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है, तो हम वो क्या कर सकते हैं, बाहर से खरीद सकते हैं। जैसे चाइना पाकिस्तान में गुस्सा कैसे कि चाइना ने क्या देखा कि भाई पाकिस्तान में जो है वो क्या है, प्लास्टिक जो है वो क्या है, महंगा है, तो खिलौने जब यहाँ बनते थे वो क्या होते थे, महंगे होते थे। चाइना में प्लास्टिक सस्ता होता था, तो चाइना क्या हुआ, प्लास्टिक के खिलौने के नाम पे क्या हो गया, मुल्क के अंदर घुसा। शुरू में चाइना के खिलौने, चाइना के खिलौने, चाइना के खिलौने, खिलौने आए, फिर खिलौनों के बाद जो है वो कपड़े आए, कपड़े के बाद चीज़ें आई, आहिस्ता आहिस्ता देखो आज चाइना जो है पाकिस्तान को क्या क्या चीज़ें जो है वो क्या कर रहा होता है, एक्सपोर्ट कर रहा होता है। तो यही होता है कि जो चीज़ें हमारे मुल्क में, इसका नुकसान भी है, लेकिन बहरहाल अगर हम फ़ायदे के लिहाज से बात करें कि जो चीज़ें हमारे मुल्क में महंगे दामों बनती है
वो हम क्या कर सकते हैं, बाहर से मंगवा कर जो है वो उससे सस्ते दामों में भी क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। थर्ड, यूटिलिटी फ्रॉम आवर प्रोडक्शन, जायद पैदावार का फायदा, कि जो चीज़ हमारे मुल्क में कम बनती है तो वो हम क्या करें, ज़्यादा बनती है वो हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले जाकर बेच भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे गंदम पाकिस्तान में 15 किलो उगती है और हमें ज़रूरत है 10 किलो की, तो हम क्या करेंगे, जो ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ज़्यादा पैदावार हो रही है, वो ज़्यादा जो पैदावार है हम वो बाहर ले जाकर क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बाहर ले जाकर क्या कर देंगे, बेच देंगे। और जो चीज़ हमारे मुल्क में मैसर नहीं है, जो चीज़ हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ें हम क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। वो चीज़ें हम मुल्क में क्या कर लेते हैं, हासिल कर सकते हैं। वो चीज़ें हमारे मुल्क में इसलिए क्या हो जाएंगी, दस्तियाब हो जाएंगी। अच्छा जी, इसी तरह फिर अगर हम आगे बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल पीस, आलमी अमन का क़याम, कि कहीं ना कहीं जो है वो अमन अमान को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं। अमन अमान जो है वो क्या किया जा सकता है, मुल्क में कायम किया जा सकता है। देखो, एक अच्छा समझदार जो सेलर होता है, समझदार जो माल बेचने वाला होता है, तो अच्छा सेलर होता है वो कभी भी अपने कस्टमर से खराब नहीं करता। अच्छा सेलर कभी भी अपने कस्टमर को खराब नहीं करेगा। अच्छा सेलर कभी भी अपने कस्टमर के साथ बिगाड़ता नहीं है। वो अपने कस्टमर के साथ बिगाड़ पैदा नहीं कर रहा होता, वो कस्टमर के साथ जब वो मामला खराब नहीं करता, तो इस तरह क्या होगा, वो लड़ेंगे नहीं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान चाइना से माल खरीदता है और चाइना पाकिस्तान को माल बेचता है। चाइना पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहेगा, क्यों, उसका बायर खराब हो जाएगा। और पाकिस्तान चाइना से नहीं खरीदेगा क्योंकि वो चीजें इजीली उसको मिल जाती हैं, तो उसका सीधा खराब हो जाएगा। तो इस तरह अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान 10 मुल्कों से माल खरीद रहा हो, 10 मुल्कों को माल बेच रहा हो, तो इन 20 मुल्कों से बना के रखने की कोशिश करेगा ताकि चीजें इजीली आसानी से जो वो क्या हो जाए, मिल जाए। कभी जो वो कर्जा भी ले लिया जाए, कभी जो वो उधार पे मिल जाए। इस तरह मुल्क को दुनिया में क्या होता है, अमन अमान का क्या होता है, कायम होता है कि जब आप किसी इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, तो इंटरनेशनल ट्रेड के नतीजे में क्या होता है कि मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं। जब भी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर करने की बात होती है, तो फौरन क्या की बात होती है कि हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग ओपन करते हैं। हम क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदना क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के अंदर भी अपना किरदार अदा करती है। हेडिंग नंबर 5, एंड ऑफ मोनोपोली, उजारादारी का खात्मा, कि कहीं ना कहीं उजारादारी जो है वो क्या हो रही होती है, खत्म हो रही होती है। कहीं ना कहीं उजारादारी का क्या हो रहा होता है, खात्मा हो रहा होता है। उजारादारी को क्या हो रही होती है, एंड हो रही होती है। उजारादारी का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि किसी शख्स की, किसी सेलर की अपनी मनमानी, कि वो मनमानी कीमत पे बेचेगा, मनचाही कीमत पे बेचेगा, क्योंकि वो एक ही सेलर है। वो अपनी मर्जी के प्राइस सेट करेगा, जब दिल चाहेगा प्राइस को बढ़ाएगा, जब दिल चाहेगा प्राइस को कम कर देगा। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। दुनिया में हमारे पास मल्टीपल जो वो क्या है, प्रोड्यूसर्स है, कंपनीज है, वो चीजें क्या करेंगे, अपनी मर्जी से बेच रहे होंगे। जैसे कराची की बात की जाए तो जैसे कराची में के इलेक्ट्रिक मौजूद है, के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और बिजली नहीं दे रहा, तो के इलेक्ट्रिक की मनमानी है, जिस रेट पे बिजली का बिल भेजना चाहे वो भेजेंगे। इसके अलावा जब लोड शेडिंग करना चाहेंगे, आपके पास कोई अदर ऑप्शन है नहीं। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है कि आप अगर बैन अवी तजारत करते हो, तो आप एक कंपनी से या एक प्रोडक्ट को खरीदने के जो लायबल नहीं हो, आप किसी दूसरे मुल्क से ले लो। कोई आपको मुल्क अगर महंगा बेच रहा है, ए महंगा बेच रहा है, तो बी से ले लोगे। ए बी के रेट नहीं समझ आ रहा है तो सी से ले लोगे। तो इस तरह कहीं ना कहीं दुनिया भर में उजारादारी का क्या हो जाता है, खात्मा होता है, उजारादारी खत्म हो जाती है। छठी हेडिंग को करते हैं स्किप। सातवीं हेडिंग, एंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का खात्मा। कहीं ना कहीं जब इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, चाहे वो एक्सपोर्ट करें चाहे इंपोर्ट करें, बेरोजगारी के खत्म करने के अंदर एक इंपॉर्टेंट किरदार है। कैसा, अगर हम एक्सपोर्ट करें तो बेसिकली प्रोडक्शन करें, जब प्रोडक्शन करें तो लोग चाहिए ताकि वो क्या करें, काम करें। सेविंग होगी, मुल्क में पैसा आएगा, काम होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी, कारोबार बढ़ेगा। और अगर हम इंपोर्ट करें तो जो चीजें मुल्क में नहीं बनती वो बाहर से मुल्क में लेकर आके खरीदो फरोख्त की जा सकती है, उसकी ट्रेडिंग की जा सकती है। जैसे पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो मोबाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता है, मोबाइल इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल की शॉप्स है, मोबाइल की मार्केट्स है। तो बेसिकली ये भी क्या है, रोजगार का जरिया बाइस बन रही है। जो चीजें नहीं भी बनती आप क्या कर सकते हो, बाहर से खरीद के वे जो, तो पाकिस्तान में लाखों मोबाइल, लाखों लैपटॉप, लाखों गाड़ियां, जो लाखों मशीनरीज, लाखों जो वो फ्रिज, लाखों टीवी, एसी इंपोर्ट की जा रही होती है, बेची जा रही होती है। तो कहीं ना कहीं जो वो इस इंटरनेशनल ट्रेड, चाहे वो एक्सपोर्ट की शक्ल में हो चाहे वो इंपोर्ट की शक्ल में हो, वो प्रोडक्टिविटी को या ट्रेडिंग्स को बढ़ाने के अंदर एक किरदार अदा कर रही होती है, लोगों के रोजगार के वसूल का एक जरिया होती है। तो दैट इज व्हाट क्या कहते हैं, बेरोजगारी का क्या हो रहा है, खात्मा हो रहा होता है। बेरोजगारी में कमी लाने के अंदर जो है अपना किरदार अदा कर रहा होता है, बेरोजगारी में कमी लाने के अंदर अपना किरदार अदा
किया जा रहा होता है। ठीक है।